सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान वेलफेयर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्क के बारे में। क्या आप जानते हो ये बटरफ्लाई जैसा दिखने वाला इंसेक्ट कैसे इन रेशमी कपड़ों में बदल जाता है? इस टॉपिक का हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये जो सिल्क वॉर्म्स है इनको हम कैसे पालते हैं, पोसते हैं और फिर कोसते हैं कि ये हमारा इस टाइप का आउटपुट देता है, ये इस टाइप का रेशमी कपड़ा देता है। और इसी का जो पूरा प्रोसेस है जिनमें हम इनको ग्रो करके ये रेशम वाले कपड़े निकालते हैं उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। सबसे कॉमन सा सिल्क मॉथ जो हम लोग यूज करते हैं वो है मलबरी सिल्क मॉथ। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइप के सिल्क मॉथ्स है लेकिन हम लोग ने मलबरी लिव्स वाले को ही चूज किया है। मलबरी एक पेड़ का नाम है, उस पेड़ पर ही ये वाले कीड़े लगते हैं और इन्हीं में वो सिल्क बनता है। ठीक है, तो आगे हम इसी के बारे में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क है उसका लाइफ हिस्ट्री क्या था, वो पहले किस टाइप का ग्रो करता था, पहले के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, अभी का टाइम से उसका कुछ लेना देना नहीं है, अभी बस उसका हम लोग मेथड देखेंगे कि वो कैसे अपने आप को ग्रो करता है और कैसे वो सिल्क बनाता है अपने इतिहास में, हिस्ट्री में देखते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है ना। देखिए, सिल्क जो ये है इंसेक्ट, ये दो टाइप के हैं, मेल एंड फीमेल। तो जो फीमेल वाले हैं वो अंडे दे देती है, फिर वो अंडे हैच होते हैं, अंडे फूटते हैं, उसमें से निकलता है लार्वा। ठीक है, जिसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब यही सिल्क वॉर्म क्या होता है, ये अपने चारों तरफ एक प्रोटीन निकालते हैं जो कि वो अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं। ठीक है, और वो धूप और हवा लगने की वजह से हार्ड हो जाता है, सिल्क फाइबर में बदल जाता है और इसी के अंदर वो कैटरपिलर छुपा बैठा रहता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है। और ये जो प्रोटीन का जाला उसने अपने चारों तरफ बुन के रखा है ना, उसको हम लोग कुकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुन। मैं आगे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो टेंशन ना ले, बस आप अभी मेरी बात को समझे। फिर ये कुकुन क्या होता है, इसी में से हम लोग यान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिल्क यान निकालते हैं और उसी सिल्क यान से हम लोग अपना क्लोथ्स बनाते हैं। यान को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेड बोलते हैं। सिल्क फाइबर जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, लस्टरस होता है, इलास्टिक होता है, चमकीला। ठीक है, और उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी करते हैं ताकि हमको डिफरेंट कलर्स का क्लोथ मिले, उस पर हम लोग डाई करते हैं। ठीक है, ये कैटरपिलर जब अपने कुकून के अंदर रहता है तो वो क्या होता है, वो लार्वे में बदल जाता है, लार्वा। ठीक है, ये कैटरपिलर जैसे जैसे कुकुन के अंदर ग्रो होते जाता है उसका लाइफ साइकिल चलते जाता है जिसको हम लोग प्यूपा बोलते हैं। फिर ये प्यूपा फर्दर एक सिल्क वॉर्म में बदलेगा और ये साइकिल वो कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग फोटो के हेल्प से समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, दो टाइप के होते हैं सिल्क वॉर्म्स, एक मेल और एक फीमेल। मेल वाला कोई काम का नहीं है, फीमेल वाले को पकड़ते हैं। फीमेल वाला दिखने में कुछ इस तरीका का होता है। ये क्या करती है, एक साथ बहुत सारे अंडे देती है और उस अंडे में से निकलता है कैटरपिलर जो कि दिखने में बड़ी खतरनाक इस टाइप का है। और ये कैटरपिलर किधर आप जमते हैं, उस मलबरी पेड़ पे जमते हैं। ये कैटरपिलर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबरी लीव्स में ही देखने को मिलेंगे जो कि मलबरी ट्री में है। और फिर ये क्या करते हैं, ये जो कैटरपिलर ये मलबरी लीव्स को खाना चालू करते हैं, धीरे धीरे उनको खाते जाते हैं लीव्स को, और खा खा के क्या करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और फिर एक प्रोटीन निकालते हैं अपने मुंह से और उस प्रोटीन को अपने बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वो चारों तरफ लपेटते जाते हैं और लपेट लपेट के वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। ये स्टेज को बोलते हैं हम लोग कुकून। ये व्हाइट कलर का जो बॉल दिख रहा है ये है हमारा कुकून। इस कुकून के अंदर हमारा वो कैटरपिलर बैठा हुआ है। इस कुकुन को अगर हम लोग बीच से काट के देखें तो कुछ दिखने में इस टाइप का होगा। क्या, वो जो कैटरपिलर था वो अभी प्यूपा में बदल चुका है। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर ये अपना फेस चेंज करता, पहले वो कैटरपिलर था, अभी वो एक सिल्क वॉर्म में बदल जाएगा, एक तितली में बदल जाएगा। ठीक है, ये होता है कुकुन के अंदर। अभी देखिए क्या होता है, ये जो कुकुन है इसके अंदर वो रहा प्यूपा हमारा। अब वो या तो मेल बटरफ्लाई या तो फीमेल बटरफ्लाई में बदल जाएगा और फिर से वही साइकिल कंटिन्यू होगा। ये फिर से अंडे देगा, अंडे कैटरपिलर में बदलेंगे, वो मलबरी लिप्स को खाएगा, फिर वो अपने चारों तरफ प्रोटीन का एक जाला बुनेगा
फिर वो कैटरपिलर एक प्यूपा में बदलेगा और फिर से वो बटरफ्लाई में बदल जाएगा, और यही साइकिल उसका चलते रहता है। अब हमें इस साइकिल का कैसे यूज करना है कि हम उसमें से सिल्क निकाल के कपड़ा बना पाए, वही हमको जानना है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, हम कुकुन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। रियरिंग सिल्क वॉर्म में क्या किया जाता है अभी के टाइम पे देखिए। एक सिल्क मॉथ एट अ टाइम बहुत सारे अंडे देती है, और उन सारे अंडे को हम लोग ध्यान से रखते हैं पेपर या फिर क्लोथ्स में लपेट के, और फिर उनको एक हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि उसका टेम्परेचर सेम रहे, ह्यूमिडिटी सेम रहे, और वो धीरे धीरे बदलते रहें। इससे क्या होगा, जो हमारा एग है वो हैच होना चालू होगा, धीरे धीरे वो एग हैच होंगे और उनमें से लार्वा निकलेगा, मीन्स वो कैटरपिलर निकलेगा। ठीक है, जो तितली है वो बहुत सारे अंडे देगी और उसमें से फिर कौन निकलेगा, वो कैटरपिलर निकलेगा। फिर आप इस फोटो में जैसे देख सकते हो, ये सारे मलबेरी लीव्स इधर डाले हुए, मलबेरी लीव्स में ये व्हाइट व्हाइट क्या है, वो सिल्क वॉर्म सब है। ये दिन रात सिल्क वॉर्म सब मलबेरी लीव्स को खाते जाएंगे, जो कि पहले से उधर बिछाए हुए हैं, और उनको खा के वो बड़े होते रहेंगे। और उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो अपने आप को क्या करेंगे, एक प्रोटीन से कवर कर देंगे, जिसको हम लोग कुकुन बोलते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो, ऐसे बैम्बूस के ट्रे में सारे के सारे सब रखे जाते हैं कुकुन्स। वो सारे के सारे अपने आप में एक कुकुन बना लेते हैं। ये करीब करीब 25 से 30 दिन का टाइम लगता है इनको ये पूरा प्रोसेस करने में। और जब ये कुकुन बन के रेडी हो जाएंगे, जब प्यूपा इसमें से निकलने जाएगा, तो क्या किया जाता है, इन सारे कुकुन्स को हम लोग प्रोसेसिंग में लेके आते हैं। इस स्टेज में होता है हमारा प्रोसेसिंग स्टेज। इसका पहले था हमारा रेयरिंग स्टेज, जहां पर हम लोग एक सिल्क वॉर्म का जो भी अंडा है उससे हम लोग कुकुन बना चुके हैं। और इस प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होगा, प्रोसेसिंग सिल्क में हम लोग उस कुकुन को यान में बदलेंगे। कैसे, देखिए इस स्टेज में क्या होता है, जो कुकुन है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो के वो क्या बन जाएंगे, धीरे धीरे प्यूपा में बदलते जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर वो कुछ ही दिनों में तितली में बदल जाएंगे। ठीक है, और वो बदल भी जाते हैं तितली में, और वो अपना कुकुन को उधर ही छोड़ के उड़ जाते हैं, बचता है सिर्फ और सिर्फ कुकुन। तो उस कुकुन को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, देखिए ये जितने भी कुकुन्स है इनको फिर हम बॉइलिंग वाटर में देते हैं या फिर स्टीम में देते हैं, ताकि इनका जो सिल्क फाइबर है वो खुलते जाता है, स्प्रेड आउट होते जाता है। अब जैसे इन फोटोज में देख सकते हो, गर्म पानी में इनको उबाला जा रहा है, इनको स्टीम दिया जा रहा है, ताकि क्या हो, ये जो कुकुन है वो अपना एक एक रेशा खोलते जाए और वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये एक एक करके जो थ्रेड निकल रहा है कुकुन में से, उसको फिर हम लोग लपेटते जाते हैं, निकालते जाते हैं एक एक रेशे को और लपेटते जाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। उसको हम लोग रील बनाते जाते हैं, आपस में लपेटते जाते हैं कुकुन से जो भी थ्रेड से निकला, जो भी सिल्क निकला उनको। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये जनरली मशीन्स में किया जाता है। एक एक थ्रेड को हम लोग अनवाइंड करते हैं और उसमें से फिर हम लोग फाइबर बनाना चालू करते हैं, जिसको हम लोग यान बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कैसे कुकुन को हम लोग गर्म पानी में डाला, वो खुल गया कुकुन, सॉफ्ट हो गया, एक्सपोज हो गया, स्प्रेड आउट हो गया, और उसी को हम लोग फिर ट्विस्ट कर करके मशीन्स के थ्रू क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं। और फिर उन्हीं यान्स को क्या किया जाता है, वीवर्स के थ्रू उन यान से, उन थ्रेड से हम लोग सिल्क वाले कपड़े बनाते हैं, जो कि पहन के आप एकदम चमक धमक जाते हैं। और यही है पूरे कुकुन टू सिल्क की कहानी, कि कैसे हम लोग कुकुन से सिल्क बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो पे हम इसी तरह कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग।